जानवरों को मारते हो वो ठीक है, शिकारी है, ठीक है, लेकिन वो पूछते हैं कि तुम इनको आधा क्यों मारते हो? ठीक है। तो यहां पर नारद मुनि दुखी हैं, दो चीजों से दुखी हैं। एक तो जो जानवरों को तड़पना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है, नारद मुनि उसको देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर इतना कंपैशन होता है, इतना दयालु होता है, वो किसी भी व्यक्ति के अंदर का दुख जो है उनको सहन नहीं होता, वो दूसरों के दुख को वो सहन नहीं कर पाते। तो यहाँ नारद मुनि तो जानवर को मरते हुए देख रहे हैं। मरा हुआ जानवर हो तो शायद वो उतना नहीं होगा, लेकिन जिस किसी व्यक्ति को मरते हुए आप देख रहे हो तो आपका मन होगा मैं बचाऊं कैसे इसको, राइट? तो नारद मुनि यहाँ पर उसको बोल रहे हैं कि तुम इनको अधमरा सा क्यों छोड़ते हो? तो वो क्या बोलता है? कहता है कि ये तो हमारे परंपरा में आ रहे हैं, हमारे पिताजी ने सिखाया है इनको मारना। तो नारद मुनि बोल रहे मारो, मार तो रहे हो, लेकिन आधा क्यों मार रहे हो? तो कहता है मुझे खुशी होती है। कितना अंदर से देखो कैसा व्यक्ति है, कहता है मुझे मजा आता है जब वो तड़प रहा होता है तो तब मुझे मजा आता है। तो यहाँ नारद मुनि उसको क्या बोलते हैं? कहते हैं ऐसा करो, तुम जानवर को ना आधा मत मारो, जानवर को पूरा मारो। हमने क्या देखा पिछली बार भी, हमने देखा कि यहाँ नारद मुनि हैं, नारद मुनि तो बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं। नारद मुनि उसको ये बोले कि तुम जानवर को मारो, कितना बड़ा सेंटेंस है कि नहीं? तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं? तुम उनको आधा मत मारो, पूरा मारो। तो यहां पर जो शिकारी है, कोई दूसरा व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि ये कैसा साधु है, मैं तो उस जानवर को थोड़ा जीने का और चांस दे रहा हूं, थोड़े और जीने का मौका दे रहा हूं, लेकिन ये तो उसको मारने में तुला है, ये तो मुझसे भी ज्यादा क्रूर है, सोच सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि नारद मुनि सामने खड़े हैं, शुद्ध भक्त सामने खड़े हैं। तो क्या होता है जब आप किसी को भी कृष्ण की भक्ति देने की बात करते हो, जब आप किसी को भक्ति देने की बात करते हो तो आप डायरेक्टली उसको 16 माला चैंट करने के लिए नहीं बोलते। यहां में नारद मुनि बोलते हैं स्टॉप ऑल दिस, स्टार्ट चैंटिंग। तो क्या करता हो? एक नारद मुनि को भी अपने धनुष्मान का शिकार बनाने की कोशिश करता है ना। तो यहां पे नारद मुनि ने क्या किया? जब हम किसी को कृष्ण भक्ति दे रहे हैं तो हमने जिसको कृष्ण भक्ति दे रहे हैं हमने उसका माइंड समझना है, हमने समझना है कि वो क्या सोचता है, उसके हिसाब से ही हमने अपने आप को मोल्ड करके थोड़ा सा बताना है। तो नारद मुनि ने क्या कहा उसको कि पूरा मारो, आधा मत मारो। तो फिर नारद मुनि उसको बोलते हैं कि तुम जब जानवरों को मार रहे हो, वो सफर कर रहे हैं, उनको दर्द हो रहा है, जितना दर्द उनको हो रहा है, जितना दर्द उनको हो रहा है, जितने जानवरों को तुमने मारा है, इतने ही जानवर अगले जन्म में तुमको मारेंगे। इन सबका रिएक्शन तुमको होगा। मारना तुम्हारा काम है, तुमने मार दिया, उसका तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से तुम इनको तड़पा तड़पा के मार रहे हो उसी तरह से तड़पा तड़पा के तुमको मरना पड़ेगा। तो नारद मुनि की भावना देखो, नारद मुनि उन जानवरों के भी संवेदना दिखा रहे हैं और उस शिकारी के प्रति भी संवेदना दिखा रहे हैं, उसको इतनी बार जन्म लेके मरना पड़ेगा और क्या तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। तो ये साधु है जो दोनों साइड से सोच रहे हैं। नारद मुनि का ना जानवरों से कोई रिलेशन है, ना उसके खुद के जानवर है, ना उसका शिकारी से कोई मतलब है। अपने जंगल में है, चुपचाप चले जाओ भाई, काहे क्यों ऐसे व्यक्ति के मुंह लगना जो कभी भी आपको भी खत्म कर सकता है। लेकिन जो साधु व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों के दुख को दूर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ वो दोनों चीजें सोच रहे हैं, एक तो जानवर है ही है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि इस इंसान को अगला जन्म इतने ज्यादा तड़प के ना मरे, कम से कम अभी बंद करे। अभी जो कर दिया वो तो कर दिया, उसका तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, लेकिन जो अभी बंद करे तो
एटलीस्ट अगले जन्म जो है वो उसको तड़प के नहीं मारो। नारद मुनि ने बोला नहीं अभी तक कि मारो मत, मत मारो तो वो तो ऑफेंस कम हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बोला। अभी तक क्या बोला? सिर्फ तड़पा के मत मारो। तो ये बहुत जरूरी होता है समझना कि आप किससे, किस व्यक्ति को समझा रहे हो। ठीक है, तो नारद मुनि कहते हैं कि आपके उनको समझा रहे हैं कि जितने आपने लोगों को मारा, आपको मालूम है इन सबका रिएक्शन आपको भुगतना पड़ेगा, आपको इतने लोगों की तरह मरना पड़ेगा, आपको कितना दर्द होगा। यही जानवर आपको मारेंगे, जिन जिन जानवरों को मारा यही जानवर आपको मारेंगे। इतना ज़्यादा मारने के बाद हम चाहते हैं कि अभी आप अपना जो अपराध है उसको थोड़ा सा कम करो। मरोगे तो तुम भी अगले जन्मों में जितने जानवर मारे हैं, लेकिन तड़प तड़प के मत मरो। क्योंकि अभी क्या हुआ, अब तक उसको ये नहीं मालूम था कि वो तड़पा के मारता है तो जानवरों को दर्द हो रहा है, लेकिन जब उसको बताया कि उसको भी तड़पना पड़ेगा तब उसको अंदर से फील हुआ। तो भक्त जो होता है वो कैसे, जो व्यक्ति को अगर कृष्ण भक्ति में लाना है तो कैसे लाना है वो देखो कैसे नारद मुनि समझा रहे हैं। नारद मुनि ने उसको ज्ञान नहीं दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं बताया, स्टार्टिंग में कुछ नहीं बताया। नारद मुनि ने उसको सिंपल उसी की भाषा में उसको समझाने की कोशिश करी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम जो शिकारी होता है वो नारद मुनि की इस बात को, जब उसको ये फिर पिछली बारी हम जब यहाँ बैठे थे तो मुझे किसी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि हम मछली काटते हैं तो क्या होता है, क्या हमको भी भुगतना पड़ेगा? तो मतलब क्या हुआ, मेरे यहाँ बोलने से व्यक्ति के मन में ये बात अगर आ सकती है तो नारद मुनि तो महाशुद्ध भक्त हैं, उनके मुख से एक वचन निकलने पर ही व्यक्ति शुद्ध हो जाना चाहिए, है कि नहीं? तो समझो कि नारद मुनि ने कैसे उसका हार्ट जो है वो शुद्ध कर दिया, कैसे उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नारद मुनि लेकर आए, है ना? तो यहाँ पर शिकारी जो है वो बिल्कुल कन्विंस हो जाता है कि उसने बहुत बड़े अपराध किए हैं। और कैसे वो कन्विंस हो जाता है? प्रभुपाद कहते हैं आप जो व्यक्ति है, आप जो दूसरों को तभी उनके अंदर चेंज ला सकते हो भक्ति का, जब आपके अंदर ये 3 गुण हैं। तो ये 3 गुण ध्यान से सुनो। 3 गुण हैं, आपके अंदर कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, मैं आपको भक्ति सिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे फॉलोवर बन जाओ, ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि अब तो तुम मेरे शिष्य बन जाओ। मोटिव क्या होना चाहिए कि भक्ति देनी है, बस इतना ही होना चाहिए। उसके ऊपर नहीं होना चाहिए कि मेरे को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, मेरे मिलियन शिष्य बन जाए, ये हो जाए वो जाए, ऐसा कोई भी मोटिव नहीं। नारद मुनि का कोई मोटिव नहीं था ऐसा। दूसरा, 100% डेडिकेशन टू सर्विस ऑफ लॉर्ड, यानी कि भगवान के प्रति समर्पण, शरणागति, 100% शरणागति। तो मेरा आंसर भी लास्ट टाइम वही था, 100% शरणागति होनी चाहिए। और तीसरा, हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए ज्यादा। ये 3 चीजें अगर आपके अंदर हैं तो आप इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को चेंज कर सकते हैं। क्या है 3 चीजें? फिर से बोलेंगे, कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, कोई और भक्ति के अलावा कोई और मन में मोटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा, 100% भगवान के प्रति शरणागति होनी चाहिए। और तीसरा, भौतिक इच्छाएं जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो हम सबके अंदर ये सब कुछ है, लेकिन हमें क्या करना है? धीरे 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 चीजों को कम करना। हम कलयुग में हैं तो 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन एक बात आप लोग सभी याद रखो, जब जिस मौके पर, जिस समय आप कृष्ण का नाम ले रहे हो, आप कलयुग में नहीं हो। ये आप आज इस क्लास से लेके चलो। जिस समय आप कृष्ण का नाम ले रहे हो, आप कलयुग में नहीं हो। क्यों? जहां कृष्ण का नाम लिया जाता है, कली वहां पर नहीं आता। जब कली नहीं आता तो कलयुग कहां से आएगा? तो
हमने कृष्ण का नाम बड़े ही शुद्धता से लिया है, ताकि कलयुग जो है वो हमारे आसपास भी भटक ना सके। जब कलयुग नहीं आया तो हम तो भक्ति में आगे बढ़ ही पाएंगे। यही मकसद है हम लोगों का कि हम भक्ति में थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप आगे बढ़े। शुद्ध भक्त बनना टारगेट नहीं होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, एक एक दिन हम भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े। शुद्ध भक्त बनना है वो भगवान पे छोड़ो, वो भगवान पे छोड़ो, राइट। तो यहां पर जो सबसे खतरनाक व्यक्ति है, हंटर उस समय उस जंगल में उससे खतरनाक व्यक्ति भी हो सकता था, वो व्यक्ति भी, ऐसे व्यक्ति के अंदर भी विनम्रता होती है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल शायद दिया था। आप एक बुरे से बुरा व्यक्ति भी क्यों ना हो, गाड़ी चला रहे हो, हेलमेट नहीं पहनी, पुलिस वाले ने पकड़ लिया सामने, आपके अंदर नम्रता का तो हाईएस्ट लेवल आ जाता है, प्लीज 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 छोड़ दो, आ जाता है इमीडिएटली। अब कोई भी हो 2 सेकंड के अंदर, अरे प्लीज छोड़ दो, मेरे को आगे जाना है, बस 5 मिनट, आप जो चाहिए जोड़ दो बस। आप वो नम्र, आप देख लो उस वक्त का नम्र भाव आपके अंदर सबसे ज्यादा होता है। तो कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर भी नम्रता होती है। यही चीज हमें यहां देखने को मिल रही है कि वो शिकारी है, उसने स्वीकार कर लिया कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नारद मुनि जहां पे हैं वो हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं। नारद मुनि चाहे वो व्यक्ति उनसे प्रेम करे या ना करे, चाहे वो उनको रिस्पेक्ट करे या ना करे, नारद मुनि रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहां नारद मुनि ने शिकारी को ऐसा नहीं किया कि भाई तुम तो धुर दो, सम्मान किया। यहां नारद मुनि बड़े ही रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। तो कौन सा श्लोक याद आता है हमें चैतन्य महाप्रभु का, बताओ। यहाँ नारद मुनि से बड़ा रिस्पेक्टफुल आदमी कौन है? लेकिन नारद मुनि बड़े ही रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं उस शिकारी से जिसने इतने ज्यादा मर्डर करे। आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए 100 मर्डर्स और आप सामने खड़े हो, कैसा लगेगा आपको? मैं 100 मर्डर्स लगेगा ना। तो इसलिए, लेकिन नारद मुनि को कुछ नहीं लगा, वो नारद मुनि को भी मार सकता था। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो भक्त होता है वो हर एक व्यक्ति के अंदर कृष्ण को देखता है। वो हर एक व्यक्ति, क्योंकि हम सब जितने भी हैं, समंदर है तो समंदर की एक ड्रॉप भी समंदर की तरह है। तो कृष्ण है, हम सब कृष्ण का, कृष्ण अगर समंदर है तो हम उस समंदर की एक ड्रॉप है। तो हमारे अंदर भी कृष्ण, वी आर ऑल, हम कृष्ण के ही पार्ट हैं। तो नारद मुनि को देख, तो यही चीज हम लोगों को नारद मुनि के अंदर देखना चाहिए, ठीक है। तो नारद मुनि से वो शिकारी कहता है कि हे मुनि, अब आप मुझे बताइए कि मैं अपनी ये जो एक्टिविटीज करी हैं, मैंने जो इतना गलत काम किया है, इतना मेरे अंदर अपराध हुआ है, इतने पाप करे हैं मैं इतना बड़ा वॉल्यूम्स जो मैंने इकट्ठा कर लिया है पाप का, मैं इससे बाहर कैसे आऊं? ये जो पॉइंट है, एडमिट करना कि मैंने पाप किया है, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन यही होता है कि मैंने पाप किया है, उसके बाद आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो सकता है। तो नारद मुनि ने क्या किया? सिर्फ उसको इतना बोला कि तुम जानवर को पूरा मत मारो, और अगर मारोगे तो ये होगा, सिर्फ इतना ही लाइन बोला। मैं भी 1 मिनट में खत्म हो गया होगा ये लाइन, लेकिन इफेक्ट देखो, इफेक्ट देखो नारद मुनि का। वो नारद मुनि से कह रहा है कि अब मैं क्या करूं, अब तो जो कर दिया वो कर दिया। तो कहते हैं कि ये जो एडमिशन है ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये एडमिशन तब तक जरूरी है जब तक आप वही पाप फिर से ना करो। समझ गए? आपने पाप किया, आपने एडमिट कर लिया मैंने पाप किया, लेकिन फिर से अगले दिन वही कर रहे हो तो क्या फायदा? तो वो फिर आपने उसको एडमिट नहीं किया, फिर वो आप क्या कर रहे हो? दिखावा कर रहे हो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो हमारे आचार्य हैं, जो जितने भी मतलब परंपरा में, इवन भगवान 2 चीजें जो हैं एक्सेप्ट नहीं करते, बाकी सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे। एक, चीटिंग। अगर आप किसी को धोखा दे दें, ये भी तो धोखा हुआ,
आपने पाप किया, बोल दिया ओके, फिर अगले दिन वही कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। और दूसरा हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी क्या होता है? डुप्लीकेट। आप बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। तो ये दो चीजें जो है भगवान जो है टॉलरेट नहीं करते। कोई भी आचार्य जो है वो ये चीज टॉलरेट नहीं करते। जब कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैंने पाप किया है, उसको उसी वक्त, या कोई भी गलत काम किया है, उसको उसी वक्त क्या करना चाहिए? इसी वक्त उसको उस पर्टिकुलर चीज को छोड़ देना चाहिए और भगवान के प्रति अपने आप को शरणागति दे देनी चाहिए। ठीक? प्रभुपाद क्या कहते हैं? ये तो रोंगटे खड़े करने वाला एक सेंटेंस है। प्रभुपाद कहते हैं जब हम दीक्षा देते हैं, जब हम किसी को दीक्षा देते हैं तो क्या करते हैं? हम भगवान से बोलते हैं। क्या बोलते हैं भगवान से? कि मैं गारंटी करता हूं ये जो जीव आपके सामने है ये आज के बाद अच्छे से बिहेव करेगा। ये जो आपके सामने जीव है ये आज के बाद अच्छे से बिहेव करेगा और अगर इसने कोई भी पाप किया उसका रिएक्शन मुझको मिलेगा। कृपया करके इस जीव को अपने साथ ले जाने की कृपा करें। कितना बड़ा सेंटेंस। कोई करता है इसके जीवन में? पति को जेल हो जाए, पत्नी बोले कि मैं जेल जाती हूँ पति की जगह, नहीं जाएगी। तो यहां प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? जो भी व्यक्ति जब आपको दीक्षा दे रहा होता है वो भगवान से ये डील करते हैं कि आज के बाद ये जीव जो है ढंग से बिहेव करेगा और अगर इसने कुछ किया, आज के पहले जितने इसने पाप किए हैं उनका रिएक्शन मेरे को अब के बाद जो पाप करेगा वो रिएक्शन भी मैं लेने को तैयार हूं। कृपया करके इस जीव को अपने साथ ले जाओ। दीक्षा का ये है। तो यहां पर हमने कोशिश करना है, लेकिन हम लोगों को ये एक्सेप्ट करना है कि प्रभुपाद हमारे जगत गुरु। दीक्षा मिलना वो क्या होता है? वो भगवान की मर्जी है। हमने भक्ति नहीं छोड़नी। भक्ति करते करते ही कोई ना कोई गुरु मिल जाएगा। लेकिन ये सोचेंगे कि पहले गुरु मिले फिर भक्ति करे तो ये हो नहीं सकता। कोई तो क्वालिटी, कोई एलिजिबिलिटी कुछ दिखता है ना। तो और ये कोई मजाक नहीं है दूसरों के पाप को अपने सर लेना। हमने देखा है कि हम इस भौतिक जगत में जो हमारे सबसे निकट लोग हैं वो भी हमारे पाप की सजा भुगतने को तैयार नहीं है। यहाँ प्रभुपाद वो भी भौतिक जगत के इंसान थे, वो हमारे पाप को भुगतने को तैयार है। क्या कहते हैं? हमने कुछ दिन पहले लेक्चर सुना था, हम कालचक्र से डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे ही हम मंदिर में जाके प्रभुपाद जी के चरणों को हाथ लगाते हैं, हमारे पापों का भाग प्रभुपाद जी को चला जाता है। अभी दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही हम शुद्ध भक्त के चरणों को हाथ लगाते हैं हमारे पाप जो है उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको रिएक्शन। तभी कई बार देखते होंगे आप लोग, कई शुद्ध भक्त जो है बड़ी सारी पीड़ाओं से गुजर रहे होते हैं। इसीलिए नहीं तो शुद्ध भक्त को पीड़ा नहीं हो सकती। भगवान तो बहुत केयर करते हैं उनका, लेकिन उनको पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि वो कई लोगों को अपना चरण स्पर्श करने को अलाउ करते हैं। कई बार देखना, बहुत सारे लोग आपको चरण स्पर्श करने नहीं देंगे, होता है इसीलिए चरण स्पर्श करने नहीं देते कि उनका पाप इधर ट्रांसफर हो जाता है, समझ गए? और उनकी अच्छाई भी ट्रांसफर होती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं आपको चरण स्पर्श नहीं करने देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? नारद मुनि जी की कृपा से शिकारी जो है उसका मन में आया कि अभी मुझे कुछ अपने आप को चेंज करना है, और अब वो डायरेक्टली नारद मुनि के आगे सरेंडर कर देता है। और क्या कहता है? कहता है अब आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। अर्जुन ने क्या किया? कृष्ण से यही बोला। बहुत कंफ्यूज थे तो कृष्ण कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहते हैं आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा, अब से आज से बाद मैं आपका शिष्य हूँ। राइट? तो कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति वॉलंटरली अपनी इच्छा से किसी भी संत को सरेंडर करता है, जब मैं संत की बात कर रहा हूँ, मैं शुद्ध भक्त की बात कर रहा हूँ, जब भी कोई व्यक्ति किसी संत को, किसी शुद्ध भक्त को अपने आप को शरणागति दे देता है तो उसके अंदर के सारे पाप जो है वो खत्म हो जाते हैं। कितने पाप किए हमने करोड़ों जीवनों में, लेकिन एक
आपने किसी शुद्ध भक्त को सरेंडर कर दिया, मन से आप प्रभुपाद जी को सरेंडर करो, मन से आप प्रभुपाद जी को सरेंडर करो और बोलो कि जो आपने डायरेक्शन दिए हैं, जो आपने बोला है मैं